NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का अगला टॉपिक लेकर चलेंगे। जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था पदार्थ क्या होता है और पदार्थ किनसे मिलकर बना होता है। अब आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के गुणधर्म कि कोई भी जो पदार्थ होते हैं उसके मुख्यतः गुणधर्म क्या होते हैं, उनको हम क्रियाकलापों की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं पदार्थ के गुणधर्म। नंबर 1 गुणधर्म होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या बताया मैंने आपको? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। किसी भी पदार्थ की हम बात कर सकते हैं, वहां पर हम बात कर रहे हैं कि उसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इस चीज को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं, हम एक जल से भरा हुआ ग्लास लेते हैं और उस ग्लास में हम जल के स्तर को मेजर कर लेते हैं कि किस स्तर तक जल भरा हुआ है। अब इस जो ग्लास वाला जल है, इस जल के अंदर हम नमक मिलाते हैं 1 चम्मच। 1 चम्मच नमक अच्छी तरह मिलाएंगे ताकि वो उसके अंदर पूरी तरह घुल जाए। अब घुलने के बाद हम फिर दोबारा से उस जल का स्तर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब उसी जल में हम दोबारा 1 और चम्मच नमक मिलाते हैं। 1 और चम्मच नमक मिलाने पर हमने अच्छी तरह घोला और घोलने के बाद देखा तो जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया, जबकि हमें पता है कि जल के अंदर हमने नमक मिलाया है, तो 2 चीजों को मिलाने पर उस जल का स्तर बदलना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जल का स्तर नहीं बदला। जल का स्तर नहीं बदला, इसका मतलब कि जो जल के कण थे, उन जल के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान था जहां पर वो नमक चला गया। यानी कि कोई भी पदार्थ जो होता है, उस पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो इस क्रियाकलाप से आपको पता चल गया कि जो पदार्थ के सबसे पहला गुणधर्म है वह है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब हम जाएंगे इसी पर दूसरे गुणधर्म पर पदार्थ के। तो बेटा, पदार्थ का दूसरा गुणधर्म है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी भी पदार्थ के अगर मैं कणों की बात करूं तो उसके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप को करने के लिए आप लोगों को जल के नल के पास जाना पड़ेगा। आप अगर जल के नल के पास जाते हैं और वहां से आप नल को चलाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां से जल की एक धारा निकलेगी। वो धारा एक ही तरह से निकल रही है। अब अगर हम उस जल की धारा के नीचे अपनी उंगली रखते हैं तो हम देखते हैं कि वह धारा 2 भागों में टूट जाती है। यानी कि वह जल की धारा जो है 2 भागों में टूट गई, क्योंकि आपने वहां पर बीच में अपनी उंगली रख दी। अब अगर हम उस उंगली के नीचे देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जल की जो धारा है पुनः एक दूसरे के पास पास आ गई। वो कण एक दूसरे के पास पास आ गए, यानी कि वो धारा फिर एक साथ होकर बहने लगी। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि जो पदार्थ के कण है वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि पदार्थ का जो दूसरा गुणधर्म है वह है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम इसी में पदार्थ के तीसरे गुणधर्म पर जाएंगे। तो पदार्थ का तीसरा गुणधर्म है कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशीलता की मतलब यहां पर है कि पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहते रहते हैं या गतिशील होते हैं। तो तीसरा गुणधर्म है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इस चीज को समझने के लिए अगर हम सिंपल सा अपने घर का भी उदाहरण लें, अगर आप घर में मंदिर के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं तो आप देखते हैं उस अगरबत्ती की खुशबू जो होती है वह घर के हर हर कोने में आ जाती है। जबकि आपने जो अगरबत्ती थी वह कहां जलाई थी? सिर्फ मंदिर में, लेकिन उसकी खुशबू आ जाती है पूरे घर के अंदर।
यानी कि जो अगरबत्ती की सुगंध से कण निकले वह कण बहकर गतिशीलता से घर के हर हर कोने में आ गए। यानी कि पदार्थ के कण जो होते हैं वह निरंतर गतिशील होते हैं। इसी में हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि अगर किचन में कोई भी सब्जी बन रही हो तो आप देखते हो कि उसकी खुशबू जो होती है वो पूरे घर में फैल जाती है, और कई बार तो आप अपनी मम्मी को खुद ही बता देते हैं कि कौन सी सब्जी बन रही है। यानी कि वो आपको कैसे पता चला कि पदार्थ के जो कण हैं वह गतिशीलता से आपके पास पहुंच गए। यानी कि इस भाग में जो मैंने आपको बताया कि पदार्थ के 3 गुणधर्म होते हैं। नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 2, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तथा नंबर 3, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, गतिशीलता दिखाते हैं। अब अगर मैं इस भाग की बात करूं तो इस भाग में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि पदार्थ के विशेषताएं बताइए या गुणधर्म बताइए। ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है जिसमें पूछा गया पदार्थ की विशेषताएं या गुणधर्म बताइए। तो उसमें आप यह 3 गुणधर्म बता सकते हैं। उसके अलावा जो एमसीक्यूज में प्रश्न बनते हैं इस भाग पर, जैसे आया नंबर 1, आपके घर में कोई सब्जी बन रही है लेकिन उसकी सुगंध आपके पास कैसे पहुंच जाती है। नंबर 1, पदार्थ के कण गतिशील नहीं है। नंबर 2, पदार्थ के कण गतिशील हैं। नंबर 3, दोनों। नंबर 4, दोनों में से कोई भी नहीं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि पदार्थ के कण जो हैं वह गतिशीलता के कारण हमारे तक पहुंचते हैं। तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा 2। ऐसे ही इसमें प्रश्न आया, अगरबत्ती की सुगंध पूरे घर में कैसे फैल जाती है। नंबर 1, गतिशीलता के कारण। नंबर 2, कठोरता के कारण। नंबर 3, घनत्व के कारण। नंबर 4, कोई नहीं। तो इसमें भी आपका उत्तर क्या आएगा, गतिशीलता के कारण पदार्थ के कण हमारे तक पहुंच जाते हैं। या आपसे इस भाग में क्रियाकलाप की सहायता से भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ये सारी चीजें जो है अपनी कॉपी में अच्छी तरह नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।